हमारे बाद महफिल में अफसाने हमारे बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। सेक्टर 20 के बाहर लगने वाले कपड़ा बाजार की अगर बात करें तो ये शेर लगता है बिल्कुल सटीक बैठता है। सेक्टर 20 की जामा मस्जिद से भला कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसा हुआ। लेकिन अब पिछले कुछ समय में ये कुछ अलग सी नज़र आ रही है। बात करें अगर चंडीगढ़ की, तो जिस तरह पिछले दिनों में यहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान सा चलाया गया और इस संदर्भ में जगह जगह शहर में रेडी फड़ी वालों को हटाने का या फिर उन्हें जो उनकी जगह अलॉटेड है वहाँ भेजने का काम जारी रहा। और इस संदर्भ में अक्सर अखबारों में चर्चाएं भी बहुत बनी रही कि फलानी मार्केट में रेडी फड़ी वालों को हटाया गया है या फिर जो पार्किंग एरियाज़ में छोटी छोटी दुकानें लगा ली जाती हैं उनको हटाया गया है। और ऐसी बहुत सी खबरें अक्सर अखबारों में आती रही। लेकिन बात करें अगर सेक्टर 20 की, तो ये कुछ यहाँ की बात कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ मस्जिद के साथ वाले पार्क में अक्सर एक मार्केट कहें या मंडी कहें वो लगा करती थी। और ये मंडी बाकी मंडियों से अलग है क्योंकि यहाँ तो कोई सब्जी तो नहीं बिका करती थी, मगर ख़ास तौर पे यहाँ कपड़े के बहुत से व्यापारी, चाहे वो कहीं रेडी फड़ी लगाते हों या फिर किसी और जगह से आते हों, लेकिन वो अक्सर यहाँ अपनी छोटी छोटी दुकानें या स्टॉल लगा लिया करते थे। और साथ ही बेकरी, बिस्किट वगैरह और खाने पीने की और बहुत सी चीज़ें या फिर इत्र वगैरह कहीं वो यहाँ मिल जाया करते थे। मगर ये कहें कि पिछले कुछ समय में एक तरह से जैसे अतिक्रमण का काम शहर में चला, उसके बाद इसमें एक तरह से राजनीति ने भी एंट्री कर दी अपनी। जिस तरह हमने अखबारों में देखा कि पार्षदों ने एरिया पार्षद पे आरोप लगाया कि तुम्हारी मिलीभगत से ऐसा हो रहा है या कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन एक बात सच है, ये मार्केट या फिर ये अगर इसे अतिक्रमण कहें, ये अतिक्रमण बाकी जो जगहों पे अतिक्रमण होता है उससे कुछ अलग था, क्योंकि ये कोई रोज़ नहीं होता। अतिक्रमण तो उसे माना जाए जहाँ रोज़ की रोज़ ही अतिक्रमण कर लिया जाता हो। ये तो एक मंडी थी या फिर एक ऐसी मार्केट थी जो वीकली लगा करती थी। क्या इसे वीकली मार्केट का नाम देकर जस का तस नहीं छोड़ा जा सकता था? और वैसे ये बात भी बिल्कुल सच है कि वीकली मार्केट हो या फिर कोई इस तरह की मार्केट जो किसी मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च या फिर मस्जिद के बाहर लगती है और ख़ास तौर पे ख़ास मौक़ों पे लगती है, तो उसके लिए लोगों के दिल में भी कुछ खास प्रेम होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन मार्केटों में मिला करती हैं। आपने भी यही देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे तक भी बड़े उत्साहित रहते हैं। मंदिर के बाहर कोई छोटा स्टॉल लगाओ, गुरुद्वारे के बाहर कोई छोटा स्टॉल लगाओ, चर्च के बाहर कोई छोटा स्टॉल लगाओ या फिर मस्जिद के बाहर कोई स्टॉल लगाओ, तो बच्चों में भी खासा उत्साह रहता है कि वहाँ से उनको अपने मतलब की कोई चीज़ मिल जाएगी। तो ठीक इसी तरह मस्जिद, हालांकि यहाँ एक बड़े पार्क में लोग अपने स्टॉल लगा लिया करते थे, इस संदर्भ में हो सकता है स्थानीय निवासियों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही हो, लेकिन जहाँ शहर को साफ सुथरा अतिक्रमण मुक्त रखना हम सभी का काम है, वहीं ऐसी भी दुआ करते हैं कि सबका दाना पानी चलता रहे। ऐसा भी हम शहर वासियों की दुआ होनी चाहिए। खैर, उम्मीद तो यही करते हैं कि इस तरह के बाज़ारों को थोड़ा सा अलग नज़र से देखा जाए, पब्लिक की सुविधा को, पब्लिक के प्यार को और पब्लिक को आने वाली दिक्कतों, तीनों को ही मिलजुल कर कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि यहाँ दुकानें लगाने वाले दुकानदारों की रोजी रोटी पे असर भी ना पड़े और बाज़ारों की रौनक या फिर इस मस्जिद के बाहर की रौनक पहले जैसी हो जाए। धन्यवाद।